गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग प्लांट्स का दूसरा एक बहुत खूबसूरत पर्सन से मिलेंगे, वो है फ्लावर्स। सबको पसंद है फ्लावर्स क्योंकि ये बहुत ही कलरफुल होता है। तो फ्लावर्स का क्या क्या पार्ट्स होता है डिटेल्स में आज वही देखेंगे। ये एक फ्लावर है। एक फ्लावर को लेके एक साइड से अगर आप लोग काट के ऐसे खुल के देखेंगे तो ऐसा ही कुछ उसका स्ट्रक्चर दिखाई देगा। अब उसका अलग अलग नाम है। जैसे देखिए ये जो पोर्शन है ये ग्रीन कलर का होते हैं, ये सारा पोर्शन ग्रीन कलर का होते हैं, ठीक है। ये ग्रीन कलर का ये जो पोर्शन इसको कहते हैं रिसेप्टेकल। रिसेप्टेकल ये जब कोई स्टेम में फ्लावर्स होता है तो स्टेम के साथ ये पोर्शन रहता है अटैच्ड। नेक्स्ट ये है थोड़ा सा फ्लॉपी पोर्शन, इसको कहते हैं पेडिसल, जो कि इसके ऊपर जब बर्ड फॉर्मेशन होता है एक फ्लावर्स का तब ये रहता है इसके ऊपर। और ये जो सारा पोर्शन इसका नाम है सेपल्स। ये सारा बर्ड को ऐसे प्रोटेक्ट करके अंदर में रखते हैं, तो इसको कहते हैं सेपल्स। जब फ्लावर्स ब्लूम होता है तब ये वाला ऐसे ही नीचे आ जाता है और पूरा फ्लावर्स ऐसे ही फैल जाता है। ये जो पोर्शन होता है इसको कहते हैं सेपल्स या कैलिक्स भी इसका एक नाम है। और ये जो मोस्ट कलरफुल पोर्शन इसको कहते हैं पेटल्स या कोरोला। नेक्स्ट है ये जो पोर्शन एकदम मिडिल में जो पोर्शन आप लोगों को दिखाई देता है उसको कहते हैं पिस्टिल और गाइनोसियम। पिस्टिल और गाइनोसियम में चार चीज आप लोगों को दिखाई दे रहा है। एकदम ऊपर वाला ये पोर्शन का नाम है स्टिग्मा। ये जो लंबा एक ट्यूबलेस स्ट्रक्चर है इसका नाम है स्टाइल। एंड ये जो पोर्शन है बाहर वाला जो पोर्शन उसको कहते हैं ओवरी। एंड अंदर में जो आप लोगों को एक सेल दिखाई दे रहे हैं ये है ओव्यूल। ये स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी एंड ओव्यूल चार मिलकर तैयार करते हैं पिस्टिल और गाइनोसियम। ये पिस्टिल और गाइनोसियम होता है एक फ्लावर्स का फीमेल पार्ट। नेक्स्ट है ये वाला पोर्शन। ये जो पोर्शन है इसको कहते हैं स्टैमेन और एंड्रोशियम। इसमें दो पार्ट होता है। ऊपर वाला ये पार्ट को कहते हैं एंथर एंड वो भी एक फिलामेंट के साथ नीचे अटैच रहता है, उसको कहते हैं फिलामेंट। एंथर एंड फिलामेंट दोनों मिलकर तैयार करते हैं स्टैमेन और एंड्रोशियम। ये है मेल पार्ट ऑफ द फ्लावर। तो ये था सारा फ्लावर्स का वेरियस पार्ट्स। अभी ये कैसे काम करते हैं वो देखिए। ये जो पहले कुछ जानकारी ले लीजिए। ये जो फ्लावर्स होते हैं, जो फ्लावर्स में ये चार पोर्शन रहते हैं, मतलब कि एंड्रोशियम, एक फ्लावर्स में चार पोर्शन होता है, एंड्रोशियम, गाइनोशियम, कोरोला या पेटल्स, सेपल्स या कैलिक्स। मतलब पेटल्स, सेपल्स एंड एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, ठीक है। अगर कोई भी फ्लावर्स में ये चार चीज रहे तो उसको कहते हैं एक कंप्लीट फ्लावर। लेकिन कभी कभी कोई फ्लावर होता है जिसके अंदर ये चार नहीं 3 पार्ट्स दिखाई देते हैं, उसको कहता है इनकम्प्लीट फ्लावर। मतलब उसके अंदर सेपल्स और पेटल्स रहते हैं लेकिन एंड्रोशियम या गाइनोशियम इन दोनों में से कोई एक दिखाई देता है। या तो वो फीमेल फ्लावर होता है नहीं तो मेल फ्लावर होते हैं, लेकिन उसको यूनिसेक्सुअल फ्लावर भी कहते हैं। और जिसके अंदर ये चारों चीज रहता है उसको बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। अभी देखते हैं ये कैसे काम करते हैं। ये जो पोर्शन एंथर में थोड़ा सा आप अगर हाथ लगाओगे तो उसके अंदर देखोगे आपके हाथ के अंदर हाथ में कुछ पाउडर लाइक सब्सटेंसेस लग जाता है आपके हाथ में। दीज आर नोन एज पॉलन ग्रेन्स। ये पॉलन ग्रेन्स ये एंथर में फॉर्मेशन होता है। अभी ये पॉलन ग्रेन्स अगर किसी भी तरह से ये एंथर से ट्रांसफर होके या स्टिग्मा के अंदर आकर गिरे, ठीक है, क्या बोले, एंथर में जो पॉलन ग्रेन्स होता है ये पॉलन ग्रेन्स यहां से आकर स्टिग्मा के अंदर अगर गिरे
तो इसको नाम कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलन ग्रेन्स, ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा इज नोन एज पॉलिनेशन। ये पॉलिनेशन दो तरह की हो सकते हैं, एक है सेल्फ पॉलिनेशन, दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन क्या है? मानिए कि ये फ्लावर है, इसका पॉलन ग्रेन्स इसका ही स्टिग्मा के अंदर गिरे, या एक ही पेड़ का दूसरा फ्लावर में गिरे, तो उसको कहते हैं सेल्फ पॉलिनेशन। लेकिन अगर ये एंथर कोई पास वाला एक दूसरा प्लांट का फ्लावर के अंदर, मतलब वो फ्लावर एक टाइप का होना चाहिए, सेम पीसेस का होना चाहिए, तो उसके अंदर अगर गिरे तो उसको कहते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। सेल्फ पॉलिनेशन एंड क्रॉस पॉलिनेशन, ये दो तरह की पॉलिनेशन होता है। तो पॉलिनेशन एक जगह, पॉलिनेशन में क्या देखे हम लोग, एंथर में से पॉलन ग्रेन्स जाकर स्टिग्मा में गिरेगा, लेकिन कैसे जाएगा? आप तो ये तो खुद नहीं जा सकते, कोई इसको लेके जाएगा, जिसको कहता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। वो एजेंट ऑफ पॉलिनेशन कौन हो सकता है? एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बहुत तरह की हो सकते हैं, जैसे इंसेक्ट हो सकता है। इंसेक्ट क्या करते हैं? हम लोग जानते हैं बहुत सारा फ्लावर्स होता है जिसके अंदर नेक्टर होते हैं, और नेक्टर पीने के लिए सारा हनी बीज एंड बटरफ्लाइज आते हैं, यहाँ पर बैठते हैं, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में जाते हैं। तब क्या होते हैं, यहाँ पे जो पॉलन ग्रेन्स होता है वो थोड़ा सा चिपकने वाला स्टिकी सब्सटेंसेस होता है उसमें, तो फ्लावर्स में जब कोई इंसेक्ट आकर बैठते हैं, उसकी पंखों पर या पैरों पर वो चिपक जाते हैं पॉलन ग्रेन्स, और जब वो कोई दूसरा फ्लावर्स में जाते हैं तब वो पॉलन ग्रेन्स ट्रांसफर हो सकते हैं। तो ऐसा पॉलिनेशन को कहते हैं पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट। नेक्स्ट है पॉलिनेशन बाय विंड। कुछ फ्लावर्स का पॉलन ग्रेन्स इतना ही लाइट वेट होता है जो हवा के साथ उड़कर चले जाते हैं। हवा के साथ उड़कर जाने के समय में कोई दूसरी फ्लावर्स के अंदर वो गिर सकते हैं, तो ऐसे ही अगर पॉलिनेशन होगा तो उसको कहते हैं पॉलिनेशन बाय विंड। और एक हो सकता है पॉलिनेशन बाय वाटर, मतलब जो वाटर प्लांट्स होते हैं, एक्वाटिक प्लांट्स, वो पानी में रहते हैं, पानी में ही उसका पॉलन ग्रेन्स निकाल के तैरते तैरते इधर से उधर भागते हैं, तब कोई दूसरा प्लांट में गिरेगा दूसरा फ्लावर के अंदर, तब पॉलिनेशन हो सकते हैं। तो ऐसा ही तीन तरह की पॉलिनेशन आप लोग देखें, पॉलिनेशन बाय इंसेक्ट, पॉलिनेशन बाय विंड एंड पॉलिनेशन बाय वाटर। तो ऐसे ही ये तीन चीज, इंसेक्ट, वाटर एंड विंड, होता है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। अब क्या हुआ, गिर गया एक पॉलन ग्रेन्स आके यहां पे, फिर वो पॉलन ग्रेन्स क्या करेगा, पॉलन ग्रेन्स यहां पे एक छेद होता है, ये छेद के अंदर से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर यहां से नीचे आते हैं, मतलब कि जहां पे ओवरी है, ओवरी के अंदर से आके ये यहां से अंदर चले आते हैं, ओव्यूल के साथ मीट करके ये दोनों मिलके तैयार करते हैं एक जाइगोट। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। क्या बोले, फिर से बोलते हैं, जब कोई पॉलन ग्रेन्स एंथर से स्टिग्मा पे आता है उसको कहते हैं पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन होने के बाद ये पॉलन ग्रेन्स, ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है, स्टाइल के अंदर से आके ओवरी के अंदर उसके ओव्यूल के साथ मीट करते हैं और दोनों मिलके तैयार करते हैं जाइगोट। दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो अब फर्टिलाइजेशन हो गया, अभी कुछ दिन बाद ये जो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, ये जाइगोट से बनेगा एक चीज जिसका नाम है एम्ब्रायो। एम्ब्रायो क्या होता है, एम्ब्रायो से नए एक सीड फॉर्मेशन होते हैं। जब ऐसा होता है, मतलब कि फर्टिलाइजेशन हो जाता है, तब क्या होता है, धीरे धीरे ये सब पोर्शन गिर जाते हैं, एक फ्लावर्स का बाकी सब पोर्शन गिर जाते हैं, यही रहता है ओनली ओव्यूल एंड ओवरी। ये ओव्यूल एंड ओवरी रहता है, और इसके अंदर ये जो था ये भी रहता है। ये जो ओवरी है ये धीरे धीरे
बदलते हैं एक फ्रूट्स में, और ये जो ओव्यूल है मतलब जो जाइगोट बन के अभी एम्ब्रायो तैयार कर लिया है वो बन जाते हैं सीड। तो ये बन गया सीड और ओवरी बन गया फ्रूट। ठीक है, अभी बाकी सब गिर गया और ये पोर्शन रह गया। धीरे धीरे फ्रूट्स बदल के बड़ा होके राइपन हो जाएगा, हम लोग का खाने का लायक बनेगा। फिर ये फ्रूट्स हम लोग देखें कि फ्रूट्स के अंदर क्या होते हैं। अब अगर फ्रूट्स का एक ड्राइंग करें तो मानिए कि अभी गर्मी का मौसम, ये है मैंगो। अब मैंगो के अंदर क्या रहते हैं, एक सीड भी रहता है। ठीक है, अभी फ्लावर से हम लोग चले आए फ्रूट पे। तो फ्रूट में हम लोग क्या देखेंगे, फ्रूट में 3 पोर्शन है जिसका नाम है, लिख लीजिए आप लोग, ड्राइंग कीजिएगा मेरे साथ साथ। ये एक पोर्शन है जो सीड है। सीड एक आउटर कवरिंग के अंदर सीड रहता है जो कि अगर हम लोग मिट्टी में गाड़ दें तो नए पेड़ का जन्म हो सकता है। और एक पोर्शन है जो छिलका कहते हैं हम लोग, मतलब बाहर वाला जो पोर्शन जो हम लोग नहीं खाते हैं। और एक पोर्शन है जो वाला पाल हम लोग खाते हैं जो पोर्शन। ठीक है, तो इन तीनों का नाम लिख लीजिए। पहले आउटर मोस्ट जो है वो है एपिकार्प। एपिकार्प ये बाहर वाला छिलका। नेक्स्ट ये वाला पोर्शन पल्पी जूसी जो पोर्शन हम लोग खाते हैं उसको कहते हैं मेसोकार्प। और अंदर में जो सीड का जो कवरिंग उसको कहते हैं एंडोकार्प। ये 3 पोर्शन होता है फ्रूट्स का। और ये वाला आप लोग पहले लर्न कर लीजिएगा। नेक्स्ट डे हम लोग देखेंगे फ्रूट से, फ्रूट कैसा कैसा होता है, किस किस टाइप का फूड होता है, और फ्रूट से एक जो सीड होता है वो सीड कैसे कैसे मिट्टी के अंदर गिरते हैं और कैसे एक नए प्लांट का जन्म होता है। तब तक के लिए थैंक यू।